कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमने तुम्हें एक फैमिली मेंबर की तरह रखा हुआ है और तुम उसी घर में चोरी कर रहे हो? छी! कौन है यहाँ? जब तुम बैंगलोर में थे, हेल्थ क्लब जाते वक्त मैंने तुम्हें कुछ एसएमएस किए थे जिन्हें मैं डिलीट करना भूल गई थी। अगर श्रवण को पता चलता तो चलने दो, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तुम इतनी जल्दी? मैं वो ये रहा हमारी मैरिज का कार्ड। तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि बैचलर में ही भलाई है। सर, डेड बॉडी के जूते से मुझे रेशे मिले। निखिल। जी सर। मौका वारदात की जितनी तस्वीरें हैं उसमें से जो मेन डोर की फोटो उसे लेके आओ। राइट सर। कुछ और इंटरेस्टिंग मिला? सर कुछ खास तो नहीं, लेकिन दो चीजें ऐसी मिली हैं जो इंटरेस्टिंग है। जैसे कि सर, एक तो ये परफ्यूम की बोतल और दूसरा ये चाबी। वही खुशबू। जूलिया, यही चाबी हमें तिलिस्म के दरवाजे तक पहुंचाएगी। ये मैं रख लूं? जी सर। सर। हाँ। वाह, जानदार चीजें भले ही झूठ बोल जाएं, लेकिन बेजान चीजें झूठ नहीं बोलते हैं जूलिया। ये आदमी चोरी छुपे या पिछले दरवाजे से, खिड़की से प्रिया के घर में नहीं घुसा था, बल्कि मेन डोर से उसके घर में घुसा था। और प्रिया कहती है कि उसने ये कत्ल सेल्फ डिफेंस में किया है, जबकि ये कत्ल इंटेंशनल है। इंटेंशनल?
कैसी इंटेंशन सर? कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा राह अगम्य की, कहे सुनेगी नाय, जो जानत वे कहत नहीं, कहत वे जानत नाय। धीरज रखो। इंस्पेक्टर साहब, माफ कीजिएगा आप लोगों को दोबारा तकलीफ दी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। कोई बात नहीं। बताइए क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? सिर्फ बयान, स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन। अगर आपको एतराज ना हो प्रिया जी, तो इंस्पेक्टर रेखा आपके घर की अच्छे से तलाशी लेना चाहते हैं, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति कत्ल के इरादे से आपके घर में आया था, वो आया कहां से। Of course. It's okay. रेखा, रसोई से शुरुआत करना। यस सर। प्रिया जी, मैं कल ही आपसे बात करना चाहता था, लेकिन आप घबराई हुई थी। आज आप बेहतर स्थिति में। मैं दोबारा आपसे उस वाकये को सुनना चाहता हूं, आपकी नजर से देखना चाहता हूं कि कल जब आपके पति और उनके दोस्त जिमी पार्टी में गए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं शावर लेने चली गई। शावर? आपने घर बहुत अच्छा बनाया हुआ है, वेल प्रोटेक्टेड। चोरी छुपे किसी आदमी को घुसने के चांसेस ही नहीं। खैर, शावर के बाद आपने क्या किया? शावर लेने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं हॉल में बैठ के टीवी देखने लगी। आप उस सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे थे, और वो आदमी पीछे से आया और उसने आपके ऊपर जानलेवा हमला किया, स्कार्फ से आपके गले को दबाने लगा, और आपने अपनी जान बचाने के लिए फलों वाला चाकू उठाया और पीछे की तरफ मार दिया, जो इत्तेफाक से सही जगह पे लगा। राइट? राइट। क्योंकि टेलीविजन ऑन था, उसकी आवाज की वजह से आपको यह समझ में नहीं आया कि कोई आदमी चुपचाप आपके पीछे आके खड़ा हो गया है खतरनाक इरादों के साथ। लेकिन प्रिया जी, हमने आपके घर को बहुत बारीकी से देखा, जिससे यह बात तय हो गई है कि वो आदमी आपके घर में मेन डोर से एंटर हुआ है। गंभीर साहब, इतने यकीन के साथ आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उस आदमी के जूतों के सोल से हमें आपके डोरमेट के रेशे मिले हैं। बाहर मौसम गीला था, उस आदमी ने आपके घर के अंदर आने से पहले आपके डोरमेट से, जो आपके मुख्य दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ है, अपने जूतों को बहुत रगड़ के साफ किया था। पता नहीं क्यों, क्या उसकी आवश्यकता थी, मजबूरी थी, या उसका संस्कार? कितनी चाबियां हैं आपके घर की? 2 चाबियां हैं। एक मेरे पास रहती है, जिसे मैं अपनी पर्स में रखती हूँ, और एक श्रवण के पास। एक मिनट प्रिया, तुमने कहा था कि कुछ दिन पहले तुम्हारा हेल्थ क्लब के लॉकर में से पर्स चोरी हो गया था, जिसमें तुम्हारी चाबी थी, राइट?
हो सकता है ये वही आदमी हो जिसने तुम्हारा पर्स चुराया हो, डुप्लीकेट चाबी बनवाई हो, हमारे घर में घुसाया हो। ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस आदमी की हमने तलाशी ली और उसमें आपके घर की चाबी नहीं मिली। इनफैक्ट कोई भी चाबी नहीं मिली। कमाल की बात है प्रिया जी, एक आदमी आपके कत्ल के इरादे से आपके घर में आता है और अपने साथ कोई हथियार नहीं लाता, और वो आदमी आपका कत्ल करने के लिए अपने सामने पड़े हुए चाकू का इस्तेमाल नहीं करता, स्कार्फ का इस्तेमाल करता है। आप स्कार्फ पहनते हैं? जी हाँ, पहनती हूँ। कब पहनते हैं? जब भी मैं बाहर जाती हूँ, बाल खराब ना हो इसीलिए अपने साथ एक स्कार्फ ले लेती हूँ, जिसे जिसे मैं अपनी पर्स में रखती हूँ। इंटरेस्टिंग। बहुत ही विचित्र किस्म का अपराधी था वो। उसने अपनी आंखों के सामने रखे हुए चाकू को छोड़ दिया, आपका पर्स खोला, उसमें से आपका स्कार्फ निकाला और आपको गला दबा के मारने की कोशिश की। ये वही स्कार्फ है ना जो उस दिन आपके पर्स में था? जी, वो इसमें वही खुशबू है जिसका इस्तेमाल आप अक्सर करते हैं। इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। जिमी, अच्छा हुआ आप आ गए, आपसे भी यहीं बातचीत हो जाएगी। आइए। हाय जी। हाय। हेलो। सर, मैंने ऊपर के सारे कमरों की तलाशी ले ली। कोई भी दरवाजा, कोई भी ग्रिल टूटा हुआ नहीं। थैंक यू। मिस्टर शफान जी। एक मदद चाहूंगा आपसे। जी बोलिए। अगर आप इंस्पेक्टर रेखा को अपने घर का लॉन, कंपाउंड वगैरह दिखा दें तो बड़ी सुविधा होगी। वो चेक करना चाहते हैं, तब तक मैं जिमी साहब से पूछताछ भी कर लूंगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। शुक्रिया। आइए। अच्छा लिखते, मैंने पढ़े सारे एसएमएस। बहुत गहरा रिश्ता है आप दोनों का। ये मोबाइल आपका है? हाँ, ये वही मोबाइल है जो मेरे पर्स से चोरी हो गया था। पता है मुझे कहां से मिला? जी, कहाँ से मिला आपको? हाँ जी, मैंने पूछा ये मोबाइल आपको कहाँ से मिला? उसी आदमी के पास जो उस दिन आपकी प्रियतमा का कत्ल करने के लिए इनके घर पे आया था। खुद ही कत्ल हो गया। हाँ, उस दिन जो आपने एसएमएस भेजे थे, जिस दिन ये मोबाइल चोरी हुआ था, ये बहुत अच्छा शेर था, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या था? हाँ, इश्क
अगर एक तरफ हो तो मजा देता है, इश्क दोनों तरफ हो तो सजा देता है। इश्क तो सभी करते हैं यारो, लेकिन फर्क इतना है कि कोई खामोश है तो कोई बता देता है। वाह, किसका शेर है ये? बहुत अच्छा है। ये एसएमएस तो मैंने वैसे ही भेजे थे, राइट? ऐसे प्रिया, अब इस सिचुएशन में इनसे हमारे रिश्ते को छुपाने से कोई फायदा नहीं है। इंटेलिजेंट आदमी है। जी हाँ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। बिल्कुल। जी, एक्चुअली मैं श्रवण से डिवोर्स लेके चिमी से शादी करने वाली हूँ। और आपके इस रिश्ते की जानकारी आपके पति महोदय श्रवण कुमार को नहीं है, राइट? राइट। और आपके इस खूबसूरत रिश्ते के बारे में उस व्यक्ति को पता लग गया था और वो आपको ब्लैकमेल करने लगा। उस दिन आप घर पे अकेली थी और आपने उसे अपने घर बुला लिया। वो आपके द्वारा दिए गए समय पे आपके घर आता है, डोरबेल बजाता है, आप दरवाजा खोलते हैं, वो शानदार तरीके से अपने जूते साफ करते हुए आपके घर में प्रवेश करता है। आप उसे मोबाइल मांगते हैं, वो आपसे पैसे मांगता है, आप पैसे देने से इनकार करते हैं, वो मोबाइल देने से इनकार करता है। आप गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में चाकू उठाकर उसके पेट में मार देते हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे नहीं मारा। वो आदमी तो मेरा गला दबा रहा था। मैंने आपको वो निशान भी दिखाया था। रिया जी, लाख चाहते हुए भी आपकी ये बात मैं बचा नहीं पा रहा हूं। एक आदमी आपके कत्ल के इरादे से आपके घर आता है, वो अपने साथ कोई हथियार लेके नहीं आता। चलिए मान लीजिए कि वो बहुत समझदार आदमी था, कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता था, वो आपका गला दबाना चाहता था, तो कम से कम अपने साथ गला दबाने के लिए अपने स्कार्फ का इस्तेमाल करता। लेकिन नहीं, वो तो जैसे आपको बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो ये बात जानता था कि आप हमेशा अपना स्कार्फ अपने पर्स में रखती हैं। वो आया, उसने आपका पर्स खोला, उसमें से आपका स्कार्फ निकाला और फिर उसी स्कार्फ से वो आपका गला दबाने लगा। नॉनसेंस। मैंने उसे इंटेंशनली नहीं मारा इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, अब आपने उसे इंटेंशनली मारा है, गुड इंटेंशन से मारा है, बैड इंटेंशन से मारा है, ये सारी बात है हम थाने में बैठ के करेंगे। चलिए आप मेरे साथ। इंस्पेक्टर गंभीर, आप प्रिया को नहीं ले जा सकते। श्रवण, 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 प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। रिलैक्स प्रिया। प्रिया डोंट वरी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं आपकी मेरे वकील से बात कराता हूँ। आज शनिवार, सोमवार तक आपके वकील साहब कुछ नहीं कर सकते। सोमवार कौन से मेरी बात कराना? चलें? देखा? श्रवण, घबराओ मत प्रिया, मैं पहुंचता हूं। सर, आपने श्रवण के लॉकर से मिली फाइलों को देख लिया? वही देख रहा हूं। सर, मैं अभी भी उसके बैंक के मैनेजर से मिलकर आ रहा हूं। सर, उसने मुझे बताया कि श्रवण और प्रिया का जॉइंट अकाउंट है और श्रवण ने उस अकाउंट से तमाम पैसा निकाल लिया, सिर्फ मिनिमम बैलेंस छोड़कर। अच्छा,
ये प्रिया के दादाजी की वसीयत है निखिल। दादाजी की इच्छा है कि प्रिया के जाने के बाद सारी की सारी संपत्ति श्रवण को मिले। यानी यदि प्रिया की मौत होती है, उसे फांसी होती है या उसे सजा होती है, तो सबसे ज्यादा फायदा श्रवण को होगा। शायद यही वजह है कि प्रिया का केस लड़ने के लिए श्रवण ने वकील नहीं लगाया, बल्कि जिमी ने वकीलता किया। सर, जिम्मी के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। 5 दिन के बाद में जिम्मी की सगाई बजाज ग्रुप के मालिक किशोर बजाज की इकलौती बेटी आशना बजाज के साथ हो रही है और 3 महीने बाद उनकी शादी है सर। और गौरतलब बात यह है कि ये शादी एक लव मैरिज है और इन दोनों का ये चक्कर पिछले 3-3.5 साल से चल रहा है। और जिम्मी मिस्टर बजाज की एक केमिकल फैक्ट्री संभाल रहा है और मिस्टर बजाज इसके काम से बेहद खुश है। अच्छा, यानी सरकार, जिमी सरकार वादा करते हैं प्रिया से और शादी करना चाहते हैं बजाज की बेटी आशना के साथ। शायद प्रिया भी इस बात से अनजान है सब, वरना वो श्रवण को डिवोर्स देकर जिम्मी से शादी करने की बात नहीं कहती। ये प्रिया का कहना है, जिमी का नहीं। और जिमी को तो आशना के साथ शादी करके ज्यादा फायदा होगा। वो जमीन सोट के आसमान पे पहुंच जाएगा। सर, इस फाइल में उस आदमी की डिटेल है जिसने प्रिया का कत्ल करने की कोशिश की थी। उसका नाम निरंजन दास है और उसी फैक्ट्री में काम करता था जिसमें श्रवण काम करता है। इसको फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद उसने हफ्ता वसूलने का काम शुरू किया। ये अकेला था और काम दर चाल में रहता था। केस बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है निखिल। दाश की मौत से बहुत सारी चीजें उभर के सामने आ रही हैं। देखा, यस सर। तुम जिमी के ऊपर निगाह रखो और मैं श्रवण के ऊपर निगाह रखूंगा। और इस काम की शुरुआत हमें श्रवण के घर से करनी होगी। कमाल है, प्रिया के पर्स से निकली चाबी से प्रिया के घर का दरवाजा नहीं खुला। तो फिर इस घर की चाबी कहाँ है? और ये किसकी चाबी है? कहीं कुछ गड़बड़ है। आप लोग अपने घर की चाबियां हमेशा अपने पास रखते हैं, पॉकेट में? यस सर। यहाँ सर। क्योंकि आप लोग अकेले रहते हैं। निरंजन दास भी अकेला रहता था, लेकिन उसके पॉकेट से हमें कोई चाबी नहीं मिली। और प्रिया के पर्स से जो चाबी हमें मिली है, उससे मैंने उसके घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, लेकिन खुला नहीं। कोई बड़ा खेल है निखिल। कोई है जो हमें गुमराह कर रहा है। ठीक है, चलो हम भी एक खेल खेलते हैं, चोर सिपाही का। हाँ बोलो प्रिया। जिमी, मुझे श्रवण के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, इसीलिए प्लीज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कहो। जिमी, मेरा एक पर्सनल अकाउंट है जिसमें 20 से 25 लाख रुपए पड़े हुए हैं। उसका पासबुक और चेकबुक मेरे कबर्ड के एक ड्रॉअर में लॉक करके मैंने रखा हुआ है। उसकी चाबी मैंने मेरे मैट्रेस के नीचे मेरे बेडरूम में रखी हुई है। प्लीज जिमी, मैं चाहती हूँ तुम मेरा ड्रॉअर खोल के वो पासबुक और चेकबुक मुझे लाके दो, ताकि मैं तुम्हें एक चेक साइन करके दूं और तुम पूरे पैसे निकाल के अपने पास रख लो। मैं नहीं चाहती कि श्रवण के हाथ वो पैसे लगे। और एक और बात, उसी ड्रॉअर में एक ब्राउन एनवेलप पड़ा हुआ है जिसमें तुमने जो कार्ड मुझे भेजे हैं वो और हमारे फोटोग्राफ्स हैं, वो भी अपने साथ ले लेना। श्रवण उन फोटोग्राफ्स को हमारे खिलाफ यूज कर सकता है। तुम फिक्र मत करो प्रिया, तुम्हारा काम हो जाएगा। और तुम्हारे घर की चाबी? चाबी मेरे पास है, यहाँ मेरी पर्स में। इंस्पेक्टर रेखा आउट ऑफ द वे जाके मेरी मदद कर रही है, तुम यहाँ आके उसे चाबी ले लेना। एक और बात जिमी, तुम घर
4 और 4:30 के बीच जाना, क्योंकि उस वक्त श्रवण घर पे नहीं होता है। आई श्योर प्रिया? तुमने घर की किसी दूसरी जगह में हमारे फोटोग्राफ्स का कार्ड नहीं रखे? नहीं जिमी, सब कुछ उसी ब्राउन एनवेलप में है। ओके, तुम्हारा काम हो जाएगा, डोंट वरी। बाय। थैंक्स अ लॉट जिमी। बाय। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे ये सब क्यों करवा रही हैं? धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। कहिए। लाश को आइडेंटिफाई करते समय 2-3 बातें दिमाग में आई थी, सोचा एक बार आपसे पूछ लो। पूछिए, क्या पूछना है? एक बार गौर से इस आदमी को देखिए, हो सकता है इसे आपने कभी देखा हो, इससे मिले हो। जी नहीं। शायद किसी पार्टी में या कंपनी में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब हमने पूछताछ की तो हमें पता चला कि इस आदमी का नाम निरंजन दास है और ये आपकी कंपनी में काम करता है। इंस्पेक्टर गंभीर, मेरे ऑफिस में 50 डिपार्टमेंट हैं, 1000 से 1500 आदमी उसमें काम करता है। जरूरी नहीं है कि मैं हर एक को जानूं और पहचानूं। सही कहा, इतने सारे लोगों को तो नहीं पहचाना जा सकता, लेकिन कंपनी के यूनियन लीडर को तो पहचाना जा सकता है। और निरंजन दास आपकी कंपनी के यूनियन का लीडर था, बदनाम लीडर था। चोरी के इल्जाम में उसे निकाला गया था कंपनी से और स्ट्राइक की नौबत आ गई थी आपकी कंपनी में। अच्छा, तो ये वो आदमी है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ, इसके बारे में सुना जरूर था। चलिए मान लेता हूं कि आपने उसे नहीं देखा, उसके बारे में सिर्फ सुना है। लेकिन जब मैंने पूछताछ की आपकी कंपनी में और दाश की चौल में, तो मुझे पता चला कि आप उससे मिलते थे अक्सर। उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, उससे पहले कभी नहीं मिला। चलिए मान लेता हूं कि आप उनसे नहीं मिले हैं। वेल, क्या मैं आपके बैंक की पासबुक देख सकता हूं? पासबुक लौटा दूंगा तुरंत। ओके, एक्सक्यूज मी। आप गंभीर साहब? मैंने सोचा आपको क्यों तकलीफ दो, मैं ही ऊपर आ गया। पासबुक देख सकता हूं? जी। वाह, प्रिया जी ने तो बहुत कुछ आपके नाम पे किया हुआ भाई। ज्वाइंट अकाउंट, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट, पूरा इंतजाम किया हुआ है आपके लिए। प्रिया जी ने आपको सिर्फ पति नहीं बनाया, बल्कि करोड़पति बना लिया है। एक गिलास पानी मिलेगा? जी। गंभीर साहब, थैंक यू सर। मुझे इजाजत दीजिए,
लेकिन हाँ, आपके लॉकर से प्रिया के दादा की वसीयत और कुछ पेपर्स हमें मिले, उन्हें आप आके ले जाइए, क्योंकि अगर एक पेपर भी इधर उधर हो गया तो आपको लाखों रुपए का नुकसान होगा। 3 और 4 बजे के बीच आइएगा, इंस्पेक्टर रेखा से आपको मिल जाएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेशन। निखिल, अगर हमारे प्लान में कुछ गड़बड़ हो तो मुझे खबर करना, मैं अंदर जाता हूँ। राइट सर। और सुनो, प्रिया के आने के बाद जो भी आए उसे छिपा देना ताकि दूसरे को पता न चले। राइट सर। ऑल द बेस्ट। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर आइए, बताता हूँ। प्लीज कम। ये पर्स और चाबी मुझे दीजिए। प्लीज। देखा, कैसा? जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही करना। कैसा? अब बोलो। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा है? प्रिया, तुम्हारे घर की चाबी तुम्हारे पर्स में थी। तुमने दरवाजा खोला, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। क्यों? शायद श्रवण ने लॉक चेंज कर दिया होगा। श्रवण कहाँ है? प्लीज इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे समझाते क्यों नहीं? ये सब क्या हो रहा है? समझाता हूं। देखिए, आपको गिरफ्तार करने के बाद हमने लाश का आइडेंटिफिकेशन किया और हमें पता चला कि यह लाश किसी निरंजन दास नाम के आदमी की लाश है और ये आपके पति की कंपनी में काम करता था। बहुत बदनाम किस्म का आदमी था, अपराधी प्रवृत्ति का। उसकी इन्हीं हरकतों के चलते उसे कंपनी से निकाला गया था। एक तथ्य और हमारे सामने आया कि आपके दादाजी ने एक वसीयत छोड़ी हुई है आपके नाम, जो आपकी मौत के बाद श्रवण कुमार जी के पास चली जाएगी। ऐसा उसमें लिखा है। तकरीबन 5 करोड़ रुपए का फायदा होगा श्रवण को आपकी मौत से। और श्रवण, जो शायद आपके और जिमी के बीच के संबंधों को जानते थे। दुनिया का कोई भी मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है प्रिया, लेकिन अपनी पत्नी की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, खास करके तब जब वो अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। एक बात और है जिसे सुन के शायद आपको बहुत दुख होगा। कौन सी बात? जिमी, जिसके लिए आप अपने बसे बसाए घर में आग लगा देना चाहते थे। मिस्टर श्रवण कुमार के साथ तलाक लेके आप जिमी के साथ घर बसाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे उनसे। और वही जिमी इस देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर बजाज की बेटी
आशना के साथ शादी करने वाले हैं 3 महीने बाद। नहीं इंस्पेक्टर साहब, जिमी ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। भले प्रिया, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये लव मैरिज है। पिछले 3 सालों से जिमी और आशना के बीच में इलू इलू चल रहा है, और इस बात की जानकारी शायद आपको नहीं। जिमी की शादी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा आप हैं, क्योंकि जिमी इस बात को अच्छे से जानता है कि जिस पल आशना को इस बात की जानकारी हुई कि उसके नाजायज संबंध आपके साथ हैं, उसी पल आशना उसके साथ शादी से इनकार कर देगी और उसके हाथ में आया हुआ मौका खिसक जाएगा। और जिमी अपने हाथ में आए हुए इस मौके को गंवाना नहीं चाहेगा। ये मौका उसे जमीन से उठा के आसमान पर पहुंचाने वाला है। एक मामूली कर्मचारी से इस देश का बहुत बड़ा उद्योगपति बनाने वाला है। और मिस्टर बजाज, जो जिमी के काम से बहुत खुश है, उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना मेरी बेटी आशना और जिमी की इस दोस्ती को शादी में बदल दिया जाए। शादी के बाद पूरे के पूरे कारोबार की जिम्मेदारी जिमी को ऊपर छोड़ देंगे। इसलिए जिमी के पास भी बहुत स्ट्रांग मोटिव है आपको अपने रास्ते से हटाने का, क्योंकि बिना आपको हटाए वो अपने सुनहरे भविष्य की दहलीज पर नहीं पहुंच सकता। वैसे जो भी हो, प्लान बहुत खूबसूरत बनाया है। पहले उस हत्यारे ने, जिसके मन में आपकी हत्या की इच्छा थी, जो सिर्फ इच्छा ही रह गई, अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग एलिबाई पैदा की। इतनी स्ट्रॉन्ग, यानी बैचलर्स पार्टी वाली एलिबाई, ताकि जब आपका कत्ल हो तो पुलिस का शक उनके ऊपर जाए ही ना। पुलिस यही सोचे कि ये व्यक्ति तो उस वक्त बैचलर्स पार्टी में मशगूल था, उसका इस हत्या में कहीं कोई हाथ नहीं। फिर उसने दास साहब को, जो आपकी हत्या करने के लिए आए थे, अपने साथ मिलाया। फिर दाश को उसने एक प्लान बना के दिया। दाश से कहा कि वो आपके पर्स से चाबी निकाल के दाश तक पहुंचाएगा, और जब घर में कोई ना रहे, आप अकेली बचे, तो दाश बहुत आराम से आपके घर का मेन डोर खोले, आपके घर में आए और हॉल में पर्दे के पीछे छिप के खड़े होकर आपका इंतजार करे। आप जब नहा धोने के बाद टीवी देखने के लिए इस हॉल में सोफे पे बैठेंगे, तो वो पर्दे के पीछे से निकल के आपका कत्ल कर देंगे, और आपको मारने के बाद आपके घर की चाबी वापस आपके पर्स में रख दें। हो गया उल्टा, दुर्भाग्यवश उस आदमी के लिए आप बच गए, तो दाश आपके हाथों से मारा गया। और जब वो हत्यारा पार्टी से लौट के घर पे आया, तो उसने देखा कि आप जीवित हैं और दाश लाश के रूप में बदल गया है। तो स्वाभाविक तौर पे उसके दिमाग में एक ख्याल गया कि आपके घर की चाबी इस वक्त भी दाश के पॉकेट में होगी। लेकिन उसने हार तब भी नहीं मानी, एक प्लान और बनाता है। अब वो ये कोशिश करता है कि इस हत्या को ऐसा रूप दिया जाए ताकि ये बात साबित हो जाए कि ये हत्या आपने अपनी जान बचाने के लिए नहीं की, बल्कि आपने जानबूझकर दाश का कत्ल किया है, क्योंकि दाश एक ब्लैकमेलर था। उसके पास आपकी पापों की फहरिस्त थी, और आप दाश का कत्ल करने के बाद ही उस पाप को दबा सकती थी। फिर उसे मौका मिला, क्योंकि आप तो बहुत घबराई हुई थी, और इस घबराहट में आपका दिमाग अपने ठिकाने पे नहीं था। जैसे ही पहली फुर्सत उसे मिली, उसने दाश के जेब से चाबी निकाली और पर्स में रख दी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इंस्पेक्टर साहब, अब क्या होगा? कुछ नहीं, इंतजार करेंगे हम उसका। श्रवण या जिमी में से जो भी आपके इस बंद दरवाजे को खोल के अंदर आएगा, वही असली षड्यंत्रकारी है। उसी ने दाश को भेजा था आपके घर में आपकी हत्या के इरादे से। भैया जी,
इस वक्त जो चाबी आपके पर्स में मौजूद है ना, उससे आप जिंदगी भर अपने घर का दरवाजा खोलते रहते, कभी नहीं खुलता, क्योंकि वो आपके घर की चाबी है। ताश के घर की चाबी है जो मारा गया। तो फिर मेरी चाबी कहाँ है? आपकी चाबी इस वक्त आपके घर के बाहर जो गमला रखा है ना, उसके नीचे है। क्योंकि उस आदमी ने, जिसने दाश को हायर किया था आपकी हत्या के लिए, दाश से कहा था कि वो आपके घर की चाबी गमले के नीचे रख देगा। दाश को गमले के नीचे से चाबी उठानी थी, आपका दरवाजा खोलना था, दरवाजा खोल के अंदर आके आपकी हत्या करने के बाद उस चाबी को वापस आपके पर्स में रख देना था। लेकिन दाश हड़बड़ा गया। उसने गमले के नीचे से चाबी तो निकाली, आपके घर का दरवाजा खोला और वापस आपके घर की चाबी को गमले के नीचे रख दिया और अंदर आया और यहां पे मारा गया। वो आदमी जब घर के अंदर आया और उसने दाश को मरा हुआ देखा, तो उसके दिमाग में ये बात गई कि चाबी अभी भी दाश के पॉकेट में होगी, और उसने दाश के पॉकेट में से एक चाबी निकाली और आपके पर्स में रख दी, जो एक्चुअली दाश के घर की चाबी थी। देखिए, आपके घर की चाबी के बारे में सिर्फ 2 लोग जानते थे। एक वो जो आपकी हत्या करना चाहता था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, निरंजन दाश, और एक वो जो आपकी हत्या करवाना चाहता था, दाश के हाथ। अब कुछ ही देर में वो आदमी यहां पे आएगा, घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करेगा, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलेगा तो उसे दाश की गलती का एहसास होगा। और यही हमारा खेल है। हम चाहते हैं कि वो गमले के पास जाए, वहां से चाबी उठाए और घर का दरवाजा खोले, और अगर वो दरवाजा खोलता है तो वही असली अपराधी है, गुनहगार है। लेकिन मान लीजिए अगर वो दरवाजा नहीं खोलता है तो वो सफल हो जाएगा, आपको जेल की अंधेरी कोठरी में धकेलने के लिए। ये जानते हुए भी कि आप बेगुनाह हैं, हमें मजबूरन आपको अंदर धकेलना पड़ेगा। आप अंदर तड़पती रहेंगे और वो आदमी बाहर मस्ती से गुलछर्रे उड़ाता रहेगा। एक मिनट। सर, पहला आदमी आ रहा है। आने दो। सर, वो वापस लौट रहा है। एक काम करो, उसे वापस पहुंचाने देना, उसे पीछे के दरवाजे से। जी सर। सर, दूसरा आदमी आ गया है। आने। Hello, Mr. Jimmy.
बोले जिमी, तुम्हारी बारात तो पहुंचेगी गाजे बाजे के साथ, लेकिन पहुंचेगी जेल में। चलो, तुम्हारी शादी और सुहागरात का इंतजाम मैंने जेल के कोठरी में किया। मूव। चलो। मिस्टर एंड मिसेस नेगी, भूल करना इंसान की प्रकृति है, लेकिन उसमें सुधार करना उनकी संस्कृति। ऑल द बेस्ट।